लिवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर से जितने भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने में, उनके इखराज में बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा और भी ऑर्गन्स काम करते हैं जिसमें किडनी भी आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त हम लिवर को ही फोकस करेंगे। इसकी मिसाल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई भी व्हीकल होती है, उसके अंदर एक मोबिल ऑयल को डाला जाता है। कुछ अरसे के बाद वो जो मोबिल ऑयल होता है उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो तमाम मशीनरी के अंदर से सर्कुलेट कर रहा होता है और जितना भी गंद होता है उस मशीनरी का वो इकट्ठा कर देता है। उसको चेंज इसलिए करते हैं कि वो दोबारा से जो मशीनरी है उसमें साफ़ ऑयल जाए और वो दोबारा से प्रॉपर वर्क करे। इसी तरीके से मिसाल हमारी बॉडी में लिवर की भी है। लिवर भी हमारी बॉडी के अंदर से तमाम जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको एलिमिनेट कर रहा होता है और कुछ अरसे के बाद उसको भी ज़रूरत पड़ती है कि उसकी भी क्लीनिंग की जाए, क्योंकि उसके अंदर से जितने भी फाजिल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो वहाँ पे डिपॉज़िट हुए होते हैं उनको भी निकलना ज़रूरी होता है। और ये अमल हर वक्त चल रहा होता है, 24 घंटे हर वक्त ये काम हो रहा होता है। और इसको काम करने के लिए भी हमें कुछ ऐसी खुराक की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है तो उन फासिद मादों को वहाँ पे डिपॉज़िट ना होने दे और वहाँ से उसको एलिमिनेट बॉडी में से करते, बॉडी में से उनका इखराज करते। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे खानों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। और ये हमें सारा कुछ नेचुरली मिल रहा होता है, हमें बाहर से सप्लीमेंट्स नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि सप्लीमेंट्स के मैं इतनी फेवर में नहीं हूँ। सप्लीमेंट्स नो डाउट ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो किन लोगों में ज़रूरी होते हैं। आजकल जो हमारा एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हर दूसरा बंदा, हर एज ग्रुप का बंदा सप्लीमेंट्स के पीछे जा रहा है, नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों को वो छोड़ देता है। सप्लीमेंट्स की सिर्फ उसी टाइम पे ज़रूरत होती है कि जब कोई आपका कंसल्टेंट आपको प्रॉपरली एक ब्लड रिपोर्ट्स के मुताबिक या आपकी कंडीशन को देखते हुए कोई ऐसी डॉक्यूमेंट करे या ऐसी डिज़ीज़ के बारे में आपको पॉइंट आउट करे जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर से एब्जॉर्प्शन प्रॉपर ना हो रही हो या किसी और रीज़न की वजह से वो आपकी बॉडी के अंदर डिप्लीट हो। उनको रिकवर करने के लिए आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। कई दफ़ा एजिंग प्रोसेस के साथ भी हमें ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो सुपर फूड के हवाले से मैं गार्लिक का जिक्र करना चाहूँगी, जिसका जो एलिसन कंपाउंड है और सेलेनियम कंपाउंड है, ये दोनों स्पेशली एक ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं कि जो हमारी बॉडी के एक बॉडीगार्ड के तौर पर काम करते हैं और उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, जो लिवर का जो जितना भी मेटाबॉलिक सिस्टम होता है उसको बूस्ट अप करने में, उसको किसी भी डैमेज से प्रिवेंट करने में बहुत ही हेल्पिंग है। के ऊपर जो मैं आपसे सुपर फूड के बारे में ज़िक्र करना चाहती हूँ वो टर्मरिक है, जिसका करक्यूमिन कंपाउंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और हमारी बॉडी को डैमेज से रोकता है। उसमें मौजूद जो करक्यूमिन है ना, वो स्पेशली जो फाइब्रोसिस है उसको प्रिवेंट करता है लिवर को, और जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है उनके लेवल को रिड्यूस करता है। और ये क्लिनिकल ट्रायल्स इस पे हो चुकी हैं जिसमें ये साबित हो चुका है कि नॉन अल्कोहलिक लिवर डिज़ीज़ में इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है और लिवर को प्रोटेक्ट करने में ये बहुत ही हेल्प करता है। अगर आप अपनी डाइट के अंदर हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते ना, तो आप उसको करना शुरू कर दें। और बेस्ट हल्दी का इस्तेमाल होता है कि आप बाज़ार से इसको साबित हल्दी लेकर आएँ, उसको ड्राई करके उसको ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म के अंदर अपने पास रख लें। उसका ना सिर्फ आप खानों के अंदर, सालन के अंदर इस्तेमाल करें, खाना पकाते वक्त कुकिंग में इस्तेमाल करें, बल्कि जिस वक्त आप अपनी चाय बनाते हैं या कहवा बनाते हैं तो उसमें भी 1 पिंच या 1 चुटकी हल्दी ज़रूर शामिल कर लें, ताकि आपकी सेहत को इससे भरपूर फ़ायदा मिले और लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन भी बेहतर रहे।
नंबर पे जो मैं आपसे ज़िक्र करना चाहती हूँ ना, वो सेब का ज़िक्र करूँगी। सेब में मौजूद पेक्टिन होता है और ऐसा पावरफुल एक एजेंट है, कंपाउंड है, केमिकल आप इसको कह लें, जो हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रिवेंट करता है। अफोर्डेबिलिटी में भी आता है। जिन लोगों को ये एतराज़ होना या उनको मेरी बात से इख्तलाफ हो कि ये हमारी अफोर्डेबिलिटी, एक आम इंसान की अफोर्डेबिलिटी या जेब से हाई लेवल का, अपर लेवल का है, तो मैं आपको ये पॉइंट आउट भी कर दूं कि हमारी मार्केट में इम्पोर्टेड सेब भी अवेलेबल है और लोकल सेब की भी बहुत ढेर सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। आपने फोकस करना है कि आपने सेब खाना है, ना कि आपने उसकी इम्पोर्टेड और लोकल वैरायटी के चक्कर के अंदर पड़ के आपने एक्स्ट्रा पैसे आपने बर्बाद करने हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, जो अगर आप गौर से ध्यान से सुन लेना, कि आपके जो एनवायरनमेंट में या जो आपके लोकल चीज़ जो उगती है ना, अनाज, बाजरा, जो भी इसमें खाने की चीज़ आती है, वो हमारी ज़मीन, हमारे उस इंसानों के उस एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं, उसके मुताबिक खुदा ने उसको ज़रख़ेज़ रखा होता है, उन न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स के हवाले से। इसलिए जो एरिया जहाँ के लोग होते हैं ना, वो वहाँ की लोकल चीज़ को ही खाना चाहिए। वही आपकी बॉडी को बेस्ट न्यूट्रिशन और बेस्ट हेल्थ प्रोवाइड कर सकती है। सो अगर आप अभी तक अपनी डाइट में सेब को इंक्लूड नहीं करते ना, तो कम से कम महीने में 1 से 2 मरतबा अपनी डाइट का उसको हिस्सा ज़रूर बनाएं। यहाँ पर मैं एक और आपसे नेक्स्ट सुपर फूड के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसको हम ग्रीन टी बोलते हैं, सब्ज़ कहवा भी जिसे कहा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सुपर फूड है, जो हमारी बॉडी को, हमारे लिवर को डैमेज से प्रिवेंट करता है। भी किसी भी किस्म का डैमेज हो, चाहे वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो या कोई हार्मफुल टॉक्सिन्स हो, उनको फ्लश आउट करना हो या कोई और डैमेज हो रहा हो बॉडी के अंदर, उससे प्रिवेंट करता है। लिवर को रिकवर करने में बहुत ही हेल्प करता है। अगर आप ग्रीन टी के शौकीन हैं ना, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा उसके अंदर हल्दी भी शामिल कर लें, क्योंकि हल्दी, टर्मरिक जब आप शामिल करेंगे तो आपको 2 तरह के आपको खाने मिलेंगे, जो आपकी बॉडी को बूस्ट करेंगे, आपके लिवर की हेल्थ के लिए बेहतर होंगे। 5वें नंबर पे मैं आपसे ज़िक्र करने लगी हूँ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का, जिसके अंदर कैबेज आता है, ब्रोकली आ जाता है। इसमें ऐसा क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, तो इसमें मौजूद विटामिन सी, विटामिन ई और कैरोटीनॉइड्स इतने ढेर सारे मौजूद होते हैं ना, कि हमारी कई दफ़ा जो बॉडी होती है, वो टॉक्सिन्स को जब रीसर्कुलेट करने के चक्कर में आती है, तो ये उसको प्रिवेंट करता है और हमारी बॉडी के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो दोबारा से बॉडी के अंदर कई दफ़ा वापस एब्जॉर्ब होने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये उसको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन की वजह से क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिटॉक्स करते हैं लिवर को। सो अगर आप अभी तक अपनी डाइट का हिस्सा आपने इन वेजिटेबल्स को नहीं बनाया ना, तो ज़रूर बना लीजिए। नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहूँगी लीफी वेजिटेबल्स के हवाले से, जिनमें मौजूद क्लोरोफिल होता है, जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। 6ठे नंबर के ऊपर मैं बीटरूट का जिक्र करूँगी, जिसको हम चुकंदर का नाम देते हैं। अगर हम इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना लें, तो ये लिवर के लिए बहुत ज़बरदस्त डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट के तौर पर काम करता है। लिवर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, स्पेशली सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और कैटालेज, ये उनके फंक्शन को, उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है। और उनका काम क्या होता है कि लिवर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, फास्फेट मादे होते हैं, ये उनको ब्रेक डाउन करने में और उनको बॉडी में से एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। और बीटरूट उनको एड करता है उस परफॉर्मेंस को, उस फंक्शन को बेहतर तौर पे परफॉर्म करने में। सो अगर आप अभी तक अपनी डाइट का हिस्सा नहीं बना सके ना बीटरूट को, तो ज़रूर अपनी डाइट का हिस्सा बनाइएगा। 7वें नंबर पे मैं जिस चीज़ का जिक्र करना चाहूँगी वो नट्स हैं।
ऑल्दो कि ये हर इंसान की अफोर्डेबिलिटी में नहीं होते, लेकिन जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो कम से कम महीने में एक मरतबा ज़रूर नट्स को, स्पेशली वॉलनट को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, क्योंकि इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ग्लूटाथायोन आपके जो लिवर है उसको डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही हेल्प करता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से, जिनमें हमने ऐसे 7 सुपर फूड्स को डिस्कस किया जो लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं, ये आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप फीडबैक में हमें ज़रूर बताएं और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।